जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है तूफान और चक्रवात। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से दोस्तों जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बने हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको दोस्तों पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अरब सागर में बने चक्रवात भारत के किस तट को प्रभावित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा, अरब सागर में बने चक्रवात भारत के किस तट को प्रभावित करते हैं। तो साथियों ये पश्चिमी तट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, चक्रवात बनने के लिए समुद्र का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। बताइएगा साथियों, चक्रवात बनने के लिए समुद्र का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। तो साथियों ये 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 2020 में आए निसर्ग चक्रवात किस राज्य को प्रभावित किया था। बताइएगा, 2020 में आए निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया था। तो साथियों 2020 में निसर्ग चक्रवात जो आया था ये महाराष्ट्र राज्य को प्रभावित किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गांजा चक्रवात किस वर्ष आया था। बताइएगा, गांजा चक्रवात किस वर्ष आया था। तो साथियों ये 2018 में आया था, ठीक है। गांजा चक्रवात जो है ये 2018 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भुज क्षेत्र किस वर्ष आए भूकंप से प्रभावित हुआ था जो सुनामी जैसा प्रभाव लाया। बताइएगा, भुज क्षेत्र किस वर्ष आए भूकंप से प्रभावित हुआ था जो सुनामी जैसा प्रभाव लाया। तो साथियों ये भूकंप जो है ये 2001 में आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2004 में जो सुनामी आई थी दोस्तों उसका केंद्र कहाँ था। बताइएगा, 2004 में जो सुनामी आई थी उसका केंद्र कहाँ था। तो साथियों ये हिंद महासागर में था, ठीक है। जो 2004 में सुनामी आई थी उसका जो केंद्र है ये हिंद महासागर में था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है। बताइएगा, भारत में सुनामी जो चेतावनी केंद्र है ये कहाँ स्थित है। साथियों ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कौन सा देश सबसे पहले सुनामी का नाम प्रयोग में लाया। बताइएगा, कौन सा देश सबसे पहले सुनामी का नाम प्रयोग में लाया। तो साथियों ये जापान देश है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2019 में आए बुलबुल चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया था। बताइएगा, 2019 में आए बुलबुल चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया था। तो मैं कहूँगा साथियों ये पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, ठीक है। 2019 में आए बुलबुल चक्रवात ने पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, चक्रवातों की गति दोस्तों किस में मापी जाती है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चक्रवातों की गति जो है ये किस में मापी जाती है। तो मैं कहूँगा साथियों ये नॉट्स में मापी जाती है, ठीक है। चक्रवातों की जो गति है ये नॉट्स में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, चक्रवात शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर साथियों। चक्रवात शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो साथियों ये संस्कृत भाषा से हुई है। चक्रवात शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हरिकेन शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के चक्रवातों के लिए किया जाता है। बताइएगा, हरिकेन शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के चक्रवातों के लिए किया जाता है। तो साथियों ये अटलांटिक महासागर क्षेत्र के चक्रवातों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अटलांटिक महासागर क्षेत्र के चक्रवातों के लिए हरिकेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, टाइफून शब्द का प्रयोग किस महासागर के चक्रवातों के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। टाइफून शब्द का प्रयोग किस महासागर के चक्रवातों के लिए किया जाता है। तो मैं कहूँगा साथियों ये प्रशांत महासागर के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, टॉर्नेडो किस प्रकार का तूफान है। बताइएगा, टॉर्नेडो किस प्रकार का तूफान है। तो साथियों टॉर्नेडो जो है ये वायुमंडलीय भंवर है, ठीक है। टॉर्नेडो दोस्तों वायुमंडलीय भंवर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, टॉर्नेडो मुख्यतः किस देश में सबसे अधिक आते हैं। बताइएगा, टॉर्नेडो मुख्यतः किस देश में सबसे अधिक आते हैं। तो साथियों ये अमेरिका देश में आते हैं, ठीक है। टॉर्नेडो जो है ये अमेरिका देश में सबसे अधिक आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, डस्ट स्टॉर्म अधिकतर भारत के किस क्षेत्र में आते हैं। डस्ट स्टॉर्म अधिकतर भारत के किस क्षेत्र में आते हैं। तो मैं कहूँगा ये थार मरुस्थल में आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर तूफान भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा, नॉर्वेस्टर तूफान भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, नॉर्वेस्टर तूफान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर तूफान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे कल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बवंडर का व्यास सामान्यतः कितना होता है? बताइएगा, बवंडर का व्यास जो है इस सामान्यतः कितना होता है? तो मैं कहूँगा साथियों 1 से 10 किमी तक होता है। ठीक है, 1 से 10 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? बताइएगा, चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो साथियों ये जल वाष्प का सघनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों के बनने में कौन सी शक्ति सहायक होती है? बताइएगा, चक्रवातों के बनने में कौन सी शक्ति सहायक होती है? तो मैं कहूँगा साथियों ये कोरिओलिस बल सहायक होती है। ठीक है, चक्रवातों के बनने में कोरिओलिस बल जो है ये सहायक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, नारगिस चक्रवात किस वर्ष आया था? बताइएगा, नारगिस चक्रवात किस वर्ष आया था? साथियों ये 2008 में आया था। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनू चक्रवात ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया था? बताइएगा, गोनू चक्रवात ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो साथियों ये ओमान देश को किया था। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात आमतौर पर किस दिशा में बढ़ते हैं? बताइएगा, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात आमतौर पर किस दिशा में बढ़ते हैं? तो साथियों ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरब सागर के चक्रवात सामान्यतः किस दिशा में बढ़ते हैं? बताइएगा, अरब सागर के चक्रवात सामान्यतः किस दिशा में बढ़ते हैं? तो साथियों ये उत्तर पश्चिम में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, चक्रवात के दौरान अधिकतम विनाश किस भाग में होता है? बताइएगा, चक्रवात के दौरान अधिकतम विनाश जो है ये किस भाग में होता है? तो साथियों ये आँख के पास होता है, यानी दोस्तों जो चक्रवात का केंद्र होता है उसके पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चक्रवात चेतावनी तंत्र कितने चरणों में जारी किया जाता है? भारत में चक्रवात चेतावनी तंत्र कितने चरणों में जारी किया जाता है? तो मैं कहूँगा ये 4 चरणों में जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफिर सिम्पसन स्केल कितनी श्रेणियों में चक्रवातों को बांटता है? बताइएगा, सैफिर सिम्पसन स्केल कितनी श्रेणियों में चक्रवातों को बांटता है? तो मैं कहूँगा ये 5 श्रेणियों में बांटता है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ओखी चक्रवात किस वर्ष आया था? बताइएगा, ओखी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो मैं कहूँगा साथियों ओखी चक्रवात जो है ये 2017 में आया था। आपको बता दें कि यह श्रीलंका और भारत के दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, चक्रवात किस कारण से बनते हैं? बताइएगा, चक्रवात किस कारण से बनते हैं? तो चक्रवात साथियों निम्न वायु दाब से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो साथियों चक्रवात का जो केंद्र है ये आँख कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमता है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमता है? तो साथियों ये वामावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है दोस्तों, वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी दोस्तों घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है दोस्तों, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमता है? दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमता है? तो साथियों ये दक्षिणावर्त में घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात सबसे अधिक किस क्षेत्र में बनते हैं? चक्रवात सबसे अधिक किस क्षेत्र में बनते हैं? तो साथियों ये उष्णकटिबंधीय महासागर में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात किस महासागर से आते हैं? भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात किस महासागर से आते हैं? तो साथियों ये बंगाल की खाड़ी से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात किस सागर से आते हैं? बताइएगा, भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात किस सागर से आते हैं? तो साथियों ये अरब सागर से आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारत में चक्रवातों की निगरानी कौन करता है? बताइएगा, भारत में चक्रवातों की निगरानी कौन करता है? तो साथियों ये IMD करता है, यानी दोस्तों भारतीय मौसम विभाग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, चक्रवात का नामकरण कौन करता है? बताइएगा, चक्रवात का नामकरण कौन करता है? तो साथियों ये WMO के सदस्य करते हैं, यानी दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश लोग करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, हर हर चक्रवात किस वर्ष आया था? बताइएगा, हर हर चक्रवात किस वर्ष आया था? तो साथियों ये 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, फानी चक्रवात ने किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया था? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? फानी चक्रवात ने किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो साथियों ये उड़ीसा राज्य को प्रभावित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात कब आया था? बताइएगा, अम्फान चक्रवात कब आया था? तो साथियों ये 2020 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताउते चक्रवात किस सागर में बना था? बताइएगा, ताउते चक्रवात किस सागर में बना था? तो मैं कहूँगा साथियों ये अरब सागर में बना था। ठीक है। ताउते चक्रवात अरब सागर में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यास चक्रवात कब आया था? बताइएगा, यास चक्रवात कब आया था? तो साथियों ये मई 2021 में आया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, मोचा चक्रवात ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। मोचा चक्रवात ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो साथियों ये बांग्लादेश और म्यांमार को प्रभावित किया था। ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, मोन्था चक्रवात 2025 में किस तट को प्रभावित कर रहा है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अभी ये लेटेस्ट है। मोन्था चक्रवात 2025 में किस तट को प्रभावित कर रहा है? तो मैं कहूँगा साथियों ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, चक्रवात की तीव्रता मापने की स्केल कौन सी है? बताइएगा, चक्रवात की तीव्रता मापने की स्केल कौन सी है? तो साथियों ये सैफिर सिम्पसन स्केल है। ठीक है दोस्तों, सैफिर सिम्पसन स्केल है जो चक्रवात की तीव्रता मापता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, सुनामी का अर्थ क्या होता है? बताइएगा, सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो साथियों ये समुद्री लहरों की श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, सुनामी का अर्थ होता है समुद्री लहरों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? तो साथियों सुनामी जो है ये भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा तटीय राज्य सबसे अधिक चक्रवातों से प्रभावित होता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? भारत का कौन सा तटीय राज्य सबसे अधिक चक्रवातों से प्रभावित होता है? तो साथियों ये उड़ीसा राज्य। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।